बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस सुनने से इंसान की अक्ल बढ़ती है। मजलिस हुसैन कौमों को क्या देती है? अक्ल देती है। फिल्में देखने से अक्ल क्या होती है? जाहिल होती है। एक खातून ड्रामे की 10 किस्तें देखे और एक जवान नेटफ्लिक्स पे किसी 10 फिल्म की सीरीज देखे, उसे अक्ल बढ़ेगी या जाहिल होगी? और अंदाजा लगाए 10 हुसैन की मजलिसों में चला आए। जिस तरह छुरी को तेज करने के लिए पत्थर की जरूरत पड़ती है, इसी तरह जब अक्लों को जंग लग जाए तो मजलिस हुसैन उस अक्ल को तेज कर देती है। कुरान में कई मर्तबा लफ्ज़ अक्ल आया, अफला याकिलून अफला यतदब्बरून। यहां तक फरमाया जब जहन्नुमियों को जहन्नुम में डाला जाएगा, सवाल होगा क्यों जहन्नुम में गए? तो आवाज देंगे, खुद जहन्नुमी उसका रीजन बताएंगे, लौ कुन्ना नस्मा व नाक़िल मा कुन्ना मिन अस्हाब अस्सईर। अगर हम सुनते और अगर हम अक्ल को इस्तेफादा करते तो आज कभी जहन्नुम में न होते। कल कयामत के दिन शिमर भी यही कहेगा, लौ कुन्ना नस्मा, अगर हमने हुसैन को सुना होता, अगर हमने अक्ल से काम लिया होता तो आज जहन्नुम में नहीं होते। और उसी कयामत के दिन एक शख्स होगा जिसका नाम हुर होगा, जो जन्नत की तरफ रवाना जाएगा, जिसके माथे पे सैयदा का रूमाल बंधा हुआ होगा। क्या हुर तू जन्नत में क्यों जा रहा है? तो हुर की आवाज आएगी कि आशूरा ने मेरी अक्ल को बेदार कर दिया था। ये करबला है जो अक्लों को बेदार करती है। अगर मजलिस हुसैन मेरी अक्ल को न बढ़ाए तो मजलिस का फायदा क्या? मजलिस का मकसद कि इंसान की अक्ल क्या हो जाए? तेज हो जाए। और जब अक्ल तेज होती है फिर यजीद की राह को छोड़ के हुसैन के रास्ते पे चलने लगता है। जब अक्ल तेज होती है फिर अपने जमाने को छोड़ के नूह की कश्ती पे सवार हो जाता है। जब अक्ल तेज हो जाती है फिर सकीफा से निकलकर अली का गुलाम बन जाता है। जब अक्ल तेज होती है फिर मुस्लिम इब्ने अकील बन जाता है। जब अक्ल तेज होती है तो बूजर से अबू जर गफ्फारी बन जाता है, सलमान फारसी से सलमान मोहम्मदी बन जाता है। तो ये मजलिस अबा अब्दुल्लाह हुसैन है जिसका पहला फायदा यह है कि इंसानों की अक्ल को मजलिस तेज करती है। तो पहला आयन आयन अक्ल। आज पूरे मुस्लिम मुआशरे देख ले, लेकिन जहां अक्ल पाई जाती है ये बगैर तकब्बुर और गुरूर के बोला जा रहा है। जब रहबर मुअज्जम ने तकरीर की तो अल जजीरा के न्यूज चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स अब पढ़ के देख लें। जॉर्डन के मुसलमान, इजिप्ट के मुसलमान, अलजायर के मुसलमान, हर बंदा लिख रहा था ये अरब भी नहीं, पर फसाहत देखो अरबी में, बलागत देखो अरबी में। का सारे मुल्कों के वजीर भी जमा हो जाएं, ऐसी तकरीर नहीं कर सकते। तो किसी ने लिखा कैसे करेंगे? क्योंकि हुनर तकरीर अगर शियों को मिला है तो अली इब्न अबी तालिब से मिला है। ये फसाहत बड़े से बड़े शायर, बड़े से बड़े अदीब किस मकतब से हैं? मकतब अहले बैत से। बड़े से बड़े खतीब, कलाम करने वाले किस मकतब से हैं? मकतब अहले बैत से। क्योंकि ये दरवाजा फसाहत का दरवाजा है, ये दरवाजा बलागत का दरवाजा है। तो फरमाया पहला फायदा मजलिस इमाम हुसैन का कि हुसैन की मजलिस अक्लों को तेज करती है। दूसरा आयन आयन इल्म। मजलिस अबा अब्दुल्लाह हुसैन से नस्लों को, जवानों को, माओं को क्या मिलता है? इल्म मिलता है। इल्म की वैल्यू क्या है? आलिम की हैसियत क्या है? कि रसूल गिरामी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रसूल अल्लाह अगर हम मस्जिद में बैठे हैं और मस्जिद में एक जनाजा पड़ा है और उसी मस्जिद में एक आलिम दर्स दे रहा है, तो बताइए कि जनाजे में शिरकत करना बेहतर है या आलिम के दर्स में शिरकत करना बेहतर है? तो रसूल खुदा ने फरमाया कि जनाजे पढ़ने के लिए 4-5 उठाने के लिए लोग हैं कहाँ या रसूल अल्लाह हैं? कि अगर जनाजे उठाने के लिए लोग नहीं तो तुम पर है कि जनाजा जाके उठाओ और पढ़ो। लेकिन अगर 5-6 लोग हैं जनाजे उठाने के लिए, रसूल फरमाते हैं हुजूर फी मजलिस आलिम, आलिम की मजलिस में बैठना 1000 जनाजों के उठाने से बेहतर। फिर हदीस आगे बढ़ी, फरमाया आलिम की मजलिस में बैठना 1000 उम्रों से बेहतर, 1000 हज से बेहतर।
हजार मरीजों की अयादत से बेहतर, हजार रात नमाज शब पढ़ने से बेहतर। अब तसव्वुर करो एक हुसैन की मजलिस में आने से कितना सवाब लेकर बाहर चले जाते हो। यानी हजार नमाज शब भी, हजार उम्रे भी, हजार हज भी, हजार मरीजों की अयादत भी। फिर रसूल ने कलाम आगे बढ़ाया, फरमाया हजार आबिद मर जाएं, शैतान इतना नाराज नहीं होता जितना एक आलिम के मरने से खुश होता है। फरमाया कि आलिम सोए तो उसकी नींद भी आबिद की इबादत से बेहतर है, क्योंकि बंदा आबिद बने पर इल्म न हो तो उस इबादत का कोई फायदा नहीं है। खवारिज आबिद थे पर इल्म नहीं था, सजदे किए, रुकू किए, नमाजें पढ़ी, ज़कातें दी, लेकिन दर अमीरुल मोमिनीन से क्या हो गए, दूर हो गए। इसी करबला में शिमर भी है आबिद, इब्ने साद पेश इमाम है लश्कर यजीद का, नमाजी, माथों पे सजदों के निशान। तारीख लिखती है शिमर ने तकरीबन 17 हज किए हुए हैं, जिसमें कई हज इस बदबख्त ने पैदल किए हैं। ये जंग सिफीन में अमीरुल मोमिनीन के लश्कर में आबिद है पर इल्म नहीं है, आबिद है पर अक्ल नहीं है। ये मजलिस हुसैन इंसान को आबिद भी बनाती है, आलिम भी बनाती है, और मजलिस हुसैन इंसान के अक्ल को भी तरक्की देती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मजलिस अहले बैत को सुनने से इंसान की अक्ल क्या होती है, परवान चढ़ती है। दूसरा, मजलिस इमाम हुसैन को सुनने से इंसान के इल्म में क्या होता है, इजाफा होता है। तीसरा फायदा और तीसरा आयन, आयन अकीदा। आज माल चोरी हो जाए, आखिरत को परवाह नहीं। बच्चा किडनैप हो जाए, दुख है, तकलीफ है, वापस आ सकता है, इतनी तकलीफ दे बात नहीं। घर से फ्रिज चोरी हो जाए, सामान चोरी हो जाए, इतनी परवाह नहीं। आज सबसे ज्यादा जो माशरे में चोरी की जा रही है वो अकीदों के चोर हैं, कि तुम्हारी नस्लों से उनके अकीदे क्या किए जाएं, चोरी किए जाएं। तो मजलिस इमाम हुसैन किस चीज को मजबूत करती है, इंसान के अकीदों को मजबूत करती है। मौला हुसैन ने सर कटा दिया पर अपने अकीदे से पीछे नहीं हटे, एक लम्हा अपने अकीदे से पीछे नहीं हटे। का पैसा देने के लिए तैयार हैं, माल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा नहीं, जिल्लत की मौत से जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। एक लम्हा अपने अकीदे से पीछे नहीं हटे। तो मजलिस इमाम हुसैन नस्लों के अकीदों को मजबूत करती है। आज दुश्मन अकायद बहुत हैं, अकीदा सिर्फ ये नहीं कि नमाज पढ़ो। आज सवाल यह है कि शराब की तरफ, नशे की तरफ, बेहयाई की तरफ, बेहिजाबी और उरियानी की तरफ, ड्रामों के जरिए, मुख्तलिफ प्रोपेगंडों के जरिए नस्लों के अकीदों को क्या किया जा रहा है, चोरी किया जा रहा है। आज कितने लोग हैं जो मजलिस हुसैन में आने के बाद बदल जाते हैं, कितने ऐसे लोग हैं, कितने किबला शराब पीते थे, लेकिन एक इमाम हुसैन की मजलिस ने दिल में एक चिंगारी ऐसी जला दी, उस दिन के बाद हमने शराब पीना क्या कर दी, छोड़ दी। कितने लोग नशा करते थे, इसी मजलिस से क्या हो गए, बदल गए। तो मजलिस इमाम हुसैन इंसान के अक्ल को क्या करती है, मजबूत करती है। चौथा आयन, आयन इबरत। मजलिस अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन इसलिए है कि इंसान क्या हासिल करे, इबरत। शहीद मुतहरी फरमाते हैं कि अगर कोई करबला का शिमर सुने, इबरत ये ले कि आज के शिमर को पहचाने। अगर मैं करबला सुनूं कि वहां एक शिमर था, लेकिन आज ये पहचान न हो कि आज का शिमर कौन सा है। आज आपके शिया लीडर्स को माल, दौलत, सोना सब देने के लिए तैयार हैं, कहते हैं तू आज के शिमर से हाथ मिला दे। कहते नहीं, जो लेना है ले लो, लेकिन हम हुसैन के मानने वाले हैं। और करबला से इबरत ये सीखी है कि कभी जालिम से हाथ मिलाया नहीं जाता, कभी छोटे बच्चों को मारने वाले से हाथ मिलाया नहीं जाता। हर मुल्क ने हाथ मिला लिया, लेकिन ये वाहिद अहले बैत के चाहने वाले हैं, वो चाहे यमन के शिया हों, वो चाहे ईरान के शिया हों, वो चाहे इराक के शिया हों, या चाहे पाकिस्तान के शिया हों। ये हमारे जहनों में अकीदों की पुख्तगी कहाँ से आई है, ये करबला से आई है। करबला इंसान को इबरत देती है कि अगर कल के यजीद को पहचान लिया तो आज के यजीद के मुकाबले करने का हौसला पैदा होगा। ये न देखना उसका लश्कर कितना है, तावताब कितना है, असलहा
कितना है, टेक्नोलॉजी कितनी है, ये देखना कि तुम्हारे अंदर हुसैन वाली हिम्मत है कि नहीं, हुसैन वाला जज्बा है कि नहीं, वो शुजाअत तुम्हारे अंदर है कि नहीं। तो आज 40 मुल्क मिलकर भी शिकस्त खा गए, लेकिन एक मुल्क जो अली इब्न अबी तालिब का मानने वाला था वो दुश्मन के सामने झुका नहीं, क्योंकि इबरत ली करबला से। हसन इब्न अली ये वसीयत सुनो, कूनू लिज़ालिम खस्मा वलिल मजलूम औना, कि जालिम के मुकाबले में खड़े हो जाना और ये न देखना कि मजलूम अपना है या गैर है, मजलूम है तो उसकी हिमायत में खड़े हो जाना। और जब आपने ऐसा किरदार अपनाया तो अमीरुल मोमिनीन फरमाए, कूनू लना ऐशियो, हमारे लिए शैनन न बनना बल्कि इज्जन बनना, कि दुनिया तुम्हें देखे और ये कहे कि जब अली का मानने वाला इतना बहादुर है तो इसका मौला अली कितना बहादुर होगा। तो भाई हर कोई अपने बड़े की सीरत पे चलता है तो उनका किरदार देख के उनके बड़ों की हिम्मत पे नाज करना चाहिए या जिल्लत पे आना चाहिए। और आप अपने ऊपर नाज करें कि किसके मानने वाले हो, अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले हो। तो करबला मकाम इबरत, करबला से अक्ल बढ़े, करबला से इल्म मिले, करबला से अकीदे मजबूत हों। इबरत निकला है उबूर से। जब आप एक पुल से गुजरते हैं तो उसके दो तरफ यहां से चले वहां पहुंचे, करबला से इबरत मिले। इबरत का मतलब जब मजलिस हुसैन में आए तो कहीं और थे, जहन के एतबार से, किरदार के एतबार से, अखलाक के एतबार से। और जब मजलिस हुसैन सुनी तो कहीं और जाना चाहिए, किरदार के एतबार से, रफ्तार के एतबार से। और जब हुसैन से न मिला तो पुल के उस तरफ था, और जब इमाम हुसैन से मिला तो यजीद के पुल को क्रॉस करके हुसैन के मैदान में दाखिल हो गया। तो हमने उबूर करना है, करबला से क्या लेनी है, इबरत लेनी है। बच्चों को जब यूसुफ का वाक़या सुनाते हो तो ये किस्सा नहीं, ये इबरत है। जब हजरत नूह का वाक़या सुनाओ तो ये किस्सा नहीं, इबरत है। करबला फिक्र को बेदार करके इबरत देती है कि आज हर मुसलमान जो मजलिस सुन रहा है ये सोचे कि करबला में एक शख्स है, शख्सियत है, एक वजूद मुबारक है जिनका इसमें गिरामी हुसैन इब्ने अली है, जो नवासे रसूल हैं, जिसका कलमा मुसलमान पढ़ते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। उसी मोहम्मद का नवासा करबला में है और आवाज दे रहा, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई मेरी मदद करने वाला। 100 लोग आते हैं और दूसरी तरफ यजीद है और उसके लश्कर में 30,000 का मजमा। कि ये मकाम इबरत नहीं कि उम्मत रसूल का कलमा पढ़े, उसी रसूल का नवासा कहे कि हे कोई मेरी मदद को आने वाला। 100 लोग खड़े, हाफ ऑफ देम उसके फैमिली मेंबर है, और दूसरी तरफ है यजीद जो शराबी भी है, जो जानी भी है। कई ऐसे लोग इमाम हुसैन की मदद के लिए नहीं गए, लेकिन फिर जब शाम वो शख्स गया मिलने के लिए और जब यजीद के हालात को देखे, फिर वापस आया, फिर यजीद के खिलाफ क़ियाम किया, फिर वाक़े हुर्रा हुआ, फिर सारे मारे गए। ये तो इमाम हुसैन पहले बता रहे थे। कितना प्रोपेगंडा होगा दुश्मन का कि उस जमाने का मुआशरा इमाम हुसैन का साथ नहीं दे रहा। सेम प्रोपेगंडा शिया के खिलाफ था कि नहीं? हमें तो ये कमेंट सुनने को मिलते थे कि भाई ये शिया इसके साथ मिले हुए हैं, इन्होंने कभी मारना नहीं है, ये आंख मचोली खेलते हैं, ये आपस में मिले हुए हैं। तो हमने कहा ऐसा मिलना हो तो आप भी थोड़ा मिल जाओ इस तरह से, जिस तरह हम मिले हुए थे, थोड़ा आप भी इसी तरह मिल जाओ। कुछ भी नहीं, एक छोटा सा फटाके जो फोड़ते हैं अपनी गलियों में वही फोड़ दो वहां पे जाके। लेकिन ये जरूरत नहीं थी। कहा ना जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। कुरान की आयत है कि दुश्मन बातिल, शैतान बातिल की मिसाल है झाग की तरह। कि हक के ऊपर क्या बिठाता है? झाग। कपड़े आप सर्फ में धोते हो तो सर्फ की क्या बन जाती है? झाग बन जाती है। तो अल्लाह की आवाज आती है, झाग उभर के तो आती है, नजर भी बड़ी आती है, लेकिन हमेशा रहती नहीं है, रहता पानी है। तो बातिल ज्यादा नहीं रहता, हक बिल आखिर निकल के बाहर आ जाता है। तो ये इबरत मुसलमान ने लेनी है कि नवासे रसूल बुला रहा था, लेकिन 100 लोग नहीं हैं, मद्दे मुकाबिल 30,000 हैं। और सिर्फ खड़े नहीं, जो कलमा रसूल का पढ़ते थे हुसैन के गले पे छुरी भी चलाई। जो कलमा रसूल का पढ़ते थे बदन मुबारक इमाम हुसैन पे घोड़े दौड़ाए। जो कलमा रसूल का पढ़ते थे नबी की नवासियों के सरों से चादरों को छीना।
जो कलमा रसूल का पढ़ते थे, 4 साल बच्चियों को तमाचे भी मारे। इबरत लो, वो मुआशरा ऐसा क्यों बना। तब आज के मुआशरे के मसाइल समझ में आएंगे कि क्यों दुनिया जुल्म के मुकाबले में खड़ी नहीं हो रही, क्योंकि उनके पास फिक्र अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन नहीं है। तो वल्लाह अगर ये मजलिसें न हो तो हमारी नस्लें क्या हो जाएं, तबाह बर्बाद हो जाए। जवानों से गैरत खत्म, खवातीन से हया खत्म हो जाए, अगर इफ़्फ़त ज़ैनबी, अगर गैरत हुसैनी किसी माशरे में न हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।